नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त मैं अरोड़ा वन सभा में हूं, जहां पर धर्मार्थ ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की मीटिंग चल रही है। आइए जाने का प्रयास करते हैं इस मीटिंग का क्या मेन मुद्दा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। अपना डेजिग्नेशन, नाम ही बताइए और ये बताइए कि इस मीटिंग का क्या मुद्दा है। ये धर्मार्थ ट्रस्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन की मीटिंग है। काफ़ी अरसे के बाद यहाँ जनरल मीटिंग, जो हमारे फारफ्लॉन्ग एरिया में रहते हैं जो कर्मचारी, जिनका इस ट्रस्ट के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा था, उनकी सूद लेने के लिए फिर से ये जो हमारी जो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है 1992 से बनी हुई है, परंतु बीच में कुछ थोड़ा सा धीमी गति में चले गए थे। कुछ मैनेजमेंट की गलत नीतियों की वजह से, कुछ उनके मिसबिहेव से ये सारा सिलसिला चलता रहा। दयनीय हालत, और ये बंधुआ मजदूर की हालत में बैठे हुए हैं। इनको जो सैलरी मात्र 6,000 से लेकर 8,000 या 5,000, किसी 4,000, उसमें भी इस लॉकडाउन के दौरान 30% इनकी सैलरी काटी गई है। ये एक सबसे बड़ी दुखदाई की बात है। इतना बड़ा ट्रस्ट, जो इतना बड़ा इतिहास राजे महाराजे जो चलाया करते थे, आज इसकी इतनी बुरी हालत हो गई कि गरीब मुलाजम, आप इनके चेहरे देखिए, इनकी शक्लें देखिए इनकी, कि बेचारे को रोटी भी पेट भर के खाने को नहीं है। मेन मुद्दा है कि हमारी पे बहुत कम है और इस पे से आज के ज़माने में गुजारा नहीं होता। और ये हमें 6,000, 8,000, 10,000, इससे ज़्यादा पे किसी की नहीं है। और आज के ज़माने में 10,000 भी पे होगी तो एक फैमिली के 4 मेंबर इस पे से नहीं पल सकते। तो इसलिए हमारी ये डिमांड है कि हमारी जो पे है वो श्राइन बोर्ड के जितनी उनकी बराबर की जाए, क्योंकि एक फैमिली के 4 मेंबर हैं, वो इस पे से गुजारा नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारा मेन मुद्दा है कि हमारी पे श्राइन बोर्ड के हिसाब से हमें मिले। ट्रस्ट की ज़मीनें बेचते हैं, घोटाले करते हैं करोड़ों रुपए के, और कर्मचारियों को बताते हैं कि जहां पैसा नहीं है। हम पूछना चाहते हैं, आज हिसाब दो हमें। ट्रस्ट का कर्मचारी एक एक खड़ा हो, क्योंकि ट्रस्ट का कर्मचारी जो है वो इसका मालिक है। ये आए गए जो मैनेजमेंट के काउंसिल मेंबर, जिनका ना कोई समाज में कोई नाम है, ना कोई इनका आता पता है, जहां आते हैं करोड़ों रुपए के घोटाले करते हैं और अपनी जेबें मार के चले जाते हैं। और जो ट्रस्टी हैं उन्होंने भी करोड़ों रुपए के घोटाले किए हैं, जहां के रघुनाथ मंदिर का खजाना तक उठा लिया। और जहां करण मार्केट जो बनी है, 300 दुकान है, 300 दुकान का 35-35 लाख रुपया इन्होंने लिया है, और एक पैसा ट्रस्ट के अंदर जमा नहीं हुआ। इसका हम डिमांड करते हैं सरकार से भी, और पिछले 30 साल से हम लड़ रहे हैं कि इसे जितने भी हमारे मंदिर हैं ट्रस्ट के अंदर, उनको श्राइन बोर्ड के हवाले किया जाए। अगर आप श्राइन बोर्ड की पे कर्मचारियों को नहीं दे सकते हैं तो श्राइन बोर्ड के हवाले क्यों नहीं करते? इसको श्राइन बोर्ड के हवाले किया जाए। और सारे जो कर्मचारी हैं उनकी मांग है कि श्राइन बोर्ड के मुताबिक हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए। दर्शकों, धर्मार्थ ट्रस्ट की बात करें तो लगभग 150 हिस्टोरिकल टेम्पल जो है हमारे भारतवर्ष में है। और एम्प्लॉयज़ की बात करें, 300 से 400 के बीच में जो कर्मचारी जो है इस धर्मार्थ ट्रस्ट के साथ जो है काम करता है। इनका कहना सिर्फ इतना ही है कि इनकी सैलरीज हाइक हो। जिस तरह से श्राइन बोर्ड की बात करें, श्राइन बोर्ड की तर्ज पर इन एम्प्लॉयज़ की भी सैलरीज हाइक होनी चाहिए, समय समय पर इन्हें बोनस देना चाहिए, वेजेस जो है वो मिलना चाहिए। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।